जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जेके कंप्यूटर गुरु के नाम से। इस चैनल पर जितने भी कंपटीशन एग्जाम आ रहे हैं जिनमें कंप्यूटर सिलेबस जो ऐड किया गया है उससे संबंधित जितने भी जानकारी दी जाएंगी, चाहे इफिशिएंसी टेस्ट हो, चाहे कंपटीशन में पूछे जाने वाले नॉर्मल क्वेश्चन हो, तो उनके बारे में इस चैनल पर जानेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें अगर आपको पसंद हो तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। देखिए, कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी भाषा से इसका उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ है कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब होता है गणना। तो ये क्लियर हो गया होगा कि कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा शब्द के कंप्यूट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है गणना करना। उसी तरीके से अगर हिंदी की बात करें तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। तो उसी तरीके से हम इस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से ली गई है। उसी तरीके से कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। उसी तरीके से हम बात करें कि कंप्यूटर का आविष्कार कब किसने किया था। देखिए, कंप्यूटर शब्द का कंप्यूटर का आविष्कार 1822 में किया गया था। देखिए, कंप्यूटर का आविष्कार 1822 में किया गया था, जिसके जनक माने जाते हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को माना जाता है कंप्यूटर का आविष्कारक। और इसका साथ देने वाली महिला का नाम था लेडी अगेस्टेटा। अगर आप ध्यान में रखना चाहें तो रख सकते हैं लेडी जो भी भाई चैनल देख रहा है वो इस तरीके से नोट्स अपने साथ लेके चले। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। उसी तरीके से कंप्यूटर का आविष्कार 1822 में चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था, यानी कि कंप्यूटर के पिता या आविष्कारक माने जाते हैं। उसी तरीके से बात करें, लेडी अगेस्टेटा कौन थी, यानी कि कंप्यूटर में चार्ल्स बेबेज के साथ देने वाली महिला का नाम था लेडी अगेस्टेटा। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जानना ये जरूरी है कि कंप्यूटर की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा होती क्या है। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हिस्ट्री हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो या फिर साइंस हो, मैथ हो, तो उसके बारे में जानना जरूरी होता है कि ये सब्जेक्ट है क्या। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर की बात करें। कंप्यूटर की डेफिनेशन यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है। उसकी इस तरीके से इसकी डेफिनेशन है कि वह इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो हमारे द्वारा दिए गए कार्यों को तीव्र गति से, शुद्धता से करे, वह आवश्यकता पड़ने पर हमको दिखा भी सके या देख सके उसको। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर भंडारण क्षमता होती है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसको हम सुरक्षित कर सकते हैं। आने वाले समय में हम चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो कंप्यूटर वह इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए कार्यों को तीव्र गति से करता है। वह आवश्यकता पड़ने पर हमको देख भी सकते हैं उसको। तो ये एक डेफिनेशन होती है। आप नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए कार्यों को तीव्र गति से करता है। वह आवश्यकता पड़ने पर हम उस किए गए कार्यों को देख सकते हैं सुरक्षित करने के बाद, यानी कि सेव करने के बाद में। तो इसी तरीके से नेक्स्ट हम चलते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जो होती है वो किस तरीके से होती है, कंप्यूटर किस तरीके से कार्य करता है। देखिए, जितनी भी वैकेंसी आ रही है उसको मद्देनजर रखते हुए कंप्यूटर में इतने डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनपुट उपकरणों के बारे में, आउटपुट उपकरण के बारे में, कंप्यूटर का आविष्कार, कंप्यूटर के पितामह कौन है,
कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के शॉर्टकट की जो आती हैं इनके बारे में, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर हम बात करें इसकी इफिशिएंसी टेस्ट की, जैसे विद्युत विभाग में इफिशिएंसी टेस्ट होता है, या फिर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में इफिशिएंसी टेस्ट के कुछ क्वेश्चन या नंबर ऐड किए गए हैं। तो उसमें क्या होता है, नोटपैड, वर्डपैड, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट से संबंधित कुछ क्वेश्चन डेस्कटॉप पर पूछे जाते हैं, जो यानी कि अगर हम बात करें कि या हमसे करवा के देखे जाते हैं क्वेश्चन, अक्षरों को बोल्ड करना हो, अक्षरों का फॉन्ट चेंज करना हो, या फिर उनका प्रिंट निकालना हो, या उनको सुरक्षित करना हो, इस तरीके से नॉर्मल क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से आप ये सभी चीजें या बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम बात करते हैं कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। टॉपिक में ऐड करना चाहें तो लिख लें कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। देखिए, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को 3 भागों में बांटा गया है। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को 3 भागों में बांटा गया है, इनपुट, प्रोसेसिंग व आउटपुट। तो सबसे पहले हम इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट को जानेंगे कि क्या ये होते क्या है, इसमें उपकरण को किस तरीके से ऐड किया गया है, क्या कार्यप्रणाली होती है। देखिए, कंप्यूटर सभी उपकरणों से मिलकर बनता है, चाहे वो कीबोर्ड हो, माउस हो, डेस्कटॉप यानी कि मॉनिटर हो, या सीपीयू हो। ये सभी कंप्यूटर के उपकरण होते हैं, और अगर इनमें से कोई भी साधन ना हो तो वह अधूरा होता है। तो इसी तरीके से इसमें ये ऐड किए गए हैं कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इनपुट। इनपुट क्या होते हैं? देखिए, इनपुट का मतलब होता है कंप्यूटर के वे उपकरण जो कंप्यूटर में डाटा प्रवेश करवाने में सहायक होते हैं, वे सभी उपकरण इनपुट यूनिट के अंदर आते हैं, यानी कि इनपुट यूनिट के अंदर जोड़े गए हैं। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ये सभी क्या होते हैं, कंप्यूटर के इनपुट उपकरण होते हैं, क्योंकि ये सभी क्या करते हैं, डाटा को प्रवेश करवाने में सहायता करते हैं। ये कंप्यूटर में कोई भी सामग्री हो, आइटम हो, उसको प्रवेश करवाने में सहायक होते हैं, वे सभी इनपुट यूनिट के अंदर जोड़े जाते हैं। उसी तरीके से बात करें नेक्स्ट प्रोसेसिंग की। देखिए, प्रोसेसिंग इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करता है, यानी कि सोचता है, समझता है, वह उनको बाहर निकालने का आदेश देता है। कौन सा उपकरण? यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट। इसके मुख्य भाग होता है सीपीयू, यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है सीपीयू को। और इसकी पूरा नाम अगर जानना चाहें तो इसका नाम होता है, पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर मेमोरी है या फिर मदरबोर्ड है, ये सभी प्रोसेसिंग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम आउटपुट के बारे में, यानी कि आउटपुट उपकरण क्या होते हैं, यानी कि कंप्यूटर में इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस होने के बाद में वे उपकरण जो बाहर निकालने का कार्य करते हैं, यानी कि ये चीजें देखिए रटने की नहीं है। इनपुट प्रवेश करवाने वाले उपकरण, प्रोसेसिंग प्रोसेस यानी कि सोचना, समझना, क्रिया करना, और उसके बाद में आउटपुट बाहर निकालने के साधन, वो सभी किसी में जोड़े गए हैं, आउटपुट यूनिट के अंदर जोड़े गए हैं। आउटपुट यूनिट में आते हैं मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये सभी क्या होते हैं, आउटपुट। जैसे स्पीकर है, ये भी एक आउटपुट होता है। प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर जो मशीन आती है, वो भी एक आउटपुट उपकरण होता है। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अधिकतर कंपटीशन में शायद पूछे गए हैं ये क्वेश्चन कि किन्हीं 2 इनपुट उपकरणों के नाम बताइए, या फिर सीपीयू का पूरा नाम बताइए, या फिर कोई 2 आउटपुट उपकरणों के नाम, या फिर कोई एक इनपुट उपकरण दे दें और पूछ लें कि इनमें से इनपुट उपकरण कौन सा है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो ये ज्यादा मतलब टफ नहीं है, सिर्फ आपको समझना है, और जो चीजें समझ में आ जाए तो उनको रटने की जरूरत नहीं होती है, ये रट्टा लगाने वाले नहीं है।
तो इनपुट कंप्यूटर में प्रवेश करवाने वाले डाटा या उपकरण जो भी सहायक होते हैं वो सभी इनपुट यूनिट के अंदर जोड़े जाते हैं। दूसरा चलता है प्रोसेसिंग। इनपुट होने के बाद में इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करना और उसको बाहर निकालने का आदेश देना, वो सभी प्रोसेसिंग में आते हैं, जिसका मुख्य भाग होता है सीपीयू, और सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद में चलता है आउटपुट, और आउटपुट वे उपकरण जो कंप्यूटर को के डाटा को बाहर निकालने में सहायक होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, आउटपुट। जैसे डेस्कटॉप है या मॉनिटर है, प्रिंटर है या प्रोजेक्टर मशीन है, ये सभी आउटपुट उपकरण होते हैं। तो इनसे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान में रख लें और साथ के साथ में इनको नोट भी करते रहें कि किस तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं बूट के बारे में। देखिए बूट कंप्यूटर का वर्ड होता है, कंप्यूटर भाषा में बूट चलता है। बूट का मतलब होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, यानी कि कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है जो क्रिया करता है वो बूटिंग कहलाती है या बूट, या अगर डायरेक्ट समझना चाहें कंप्यूटर को चलाना, या स्टार्ट करना। कंप्यूटर को चलाना, स्टार्ट करना, यानी कि कंप्यूटर को चलाना स्टार्ट करना क्या कहलाता है, बूट। देखिए बूट दो तरीके के होते हैं, कोल्ड बूट आता है, एक नंबर कोल्ड बूट, दूसरा चलता है वार्म। अब इनको जानेंगे कि कोल्ड बूट क्या होता है और वार्म बूट क्या होता है। देखिए कोल्ड बूट का मतलब क्या होता है, कोल्ड बूट का मतलब होता है कि कोई भी सिस्टम अगर आपके पास रखा हुआ है और उसको स्टार्ट करें, यानी कि बंद कंप्यूटर को चलाएं, वो कहलाता है कोल्ड बूट। और बात करें वार्म बूट की, तो वार्म बूट का मतलब होता है कोई भी सिस्टम कंप्यूटर चल रहा है उसको दोबारा से स्टार्ट करना, बंद करना, उसको दोबारा से स्टार्ट करना, यानी कि बात करें रीस्टार्ट करना किसी भी सिस्टम को, वो क्या कहलाता है, वार्म बूट। तो इसके सामने लिख लेना, कोल्ड बूट के बारे में लिख लेना, बंद कंप्यूटर को चलाना। चलाना स्टार्ट करना। और इसके सामने लिखना चाहो तो आप लिख लेना रीस्टार्ट करना। तो ये होता है अपना बूट, यानी कि कई बार पूछ लें कि बूट होता है कंप्यूटर को चलाना, बूट कहलाता है। उसके बाद में कोल्ड बूट क्या होता है, वार्म बूट क्या होता है। तो इससे संबंधित जो भी आपसे पूछे या क्वेश्चन आए तो आप समझ सकते हैं, उनका जवाब दे सकते हैं कि वार्म बूट क्या होता है और कोल्ड बूट क्या होता है। तो आप नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं इनको। नेक्स्ट पर चलते हैं टॉपिक पर हम। देखिए बूट का सिस्टम पूरा हो गया और उसके बाद में हम बात करते हैं कंप्यूटर के जो इनपुट उपकरण है उसमें जो मोस्ट होता है, जो अधिकतर हम यूज लेते हैं, वो होता है माउस। तो माउस का डायग्राम आप बना सकते हैं। यानी कि बार कह सकते हैं इसको। तो माउस, इसको बनाना चाहे तो बना ले। साथ ही साथ में देखिए हम समझते भी रहेंगे। देखिए माउस एक पॉइंटर डिवाइस होती है, माउस को पॉइंटर डिवाइस भी कहा जाता है। नोट करना चाहे तो लिख लेना, माउस को पॉइंटर डिवाइस भी कह सकते हैं। माउस को पॉइंटर डिवाइस भी कहा जाता है, जो इनपुट उपकरण के अंतर्गत आता है, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में प्रवेश कर सकते हैं।
प्रवेश करते हैं, जिनमें दो बटन होते हैं, लेफ्ट व राइट, और ये दोनों बटन किसी भी फाइल को ओपन करने कार्य करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें स्क्रॉल आता है, जिसको स्क्रॉल बार भी बोलते हैं, या स्क्रॉल बटन होता है। ये बार अपना जो MS वर्ड के पेज में जो ओपन होती है, जो पट्टियां यानी कि पेज को अप डाउन करने में सहायक होती है, उनको बार कहा जाता है, या आप इसको लिख सकते हैं चक्का। माउस के अंदर एक पॉइंटर टाइप में होता है चक्का, जिसको राउंड करने से पेज अप व डाउन होते हैं, किसके माध्यम से, स्क्रॉल के माध्यम से। तो पूछे कोई भी, यानी कंप्यूटर में दो बटन होते हैं और एक स्क्रॉल होता है, जिसके माध्यम से पेज को स्क्रॉल के माध्यम से क्या करते हैं, पेज को अप व डाउन कर सकते हैं। दूसरा, माउस को पॉइंटर डिवाइस भी कहा जाता है, क्योंकि एक इस तरीके से पॉइंटर के रूप में डेस्कटॉप पर जब आप कार्य करते हैं तो ये एक संकेत के रूप में चलता है। जैसे माउस को हम ड्रैग करते हैं, खिसकाते हैं, तो एक पॉइंटर डिवाइस आपको डेस्कटॉप पर दिखाई देता है, इसीलिए इसको पॉइंटर डिवाइस भी कहा जाता है माउस को। नेक्स्ट बात करेंगे, आप बनाना चाहिए डायग्राम तो बना सकते हैं। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट कीबोर्ड के बारे में। देखिए, कीबोर्ड एक इनपुट उपकरण होता है जिसमें काफी बटन दिए हुए होते हैं, जो डाटा टाइप करने में सहायक होता है। कीबोर्ड एक इनपुट उपकरण है, यह आपको फिर बता रहे हैं। कंप्यूटर एक इनपुट उपकरण के अंदर आता है, जो कंप्यूटर में डाटा टाइप करने में सहायक होता है। तो सबसे पहले हम कीबोर्ड के बारे में जान लें कि कंप्यूटर में कुछ इतनी की आती हैं जो ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, या तो टाइपिंग करते समय या बेसिक कार्य करते समय इन की का यूज अधिकतर लिया जाता है। तो सबसे पहले हम कीबोर्ड के माध्यम से ही समझ लेते हैं कि कौन सा की कहाँ होती है और क्या काम में ली जाती है। देखिए दोस्तों, ये आपका कीबोर्ड है, और इस कीबोर्ड के अंदर जो टॉप में जो की पाई जाती है, F1 से लेकर F12 तक, F1 से F12 तक, इनको फंक्शन की कहा जाता है। फंक्शन की कहा जाता है इनको। F1 से लेकर और F12 तक जो की पाई जाती है, इनको फंक्शन की कहा जाता है, और ये एक शॉर्टकट की के रूप में कार्य करती हैं। कौन सी की? फंक्शन की। या फिर बैंकों में या अकाउंटेंट से संबंधित जितने भी काम किए जाते हैं, यानी कि फास्ट काम किए जाते हैं, वो सभी किसके माध्यम से किए जाते हैं? फंक्शन की के माध्यम से किए जाते हैं, जो कहाँ होती है? कीबोर्ड के टॉप में पाई जाती हैं। और ये कीबोर्ड के टॉप में है, देख लिए, F1 से लेकर F12 तक, F1, F2, F3, F4, F5, F6, इस तरीके से F12 तक होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं टैब। नेक्स्ट इसमें की चलती है टैब की। देखिए, इसका यूज क्या होता है, यानी कि एक साथ ज्यादा स्पेस बनाने के लिए इसका यूज होता है टैब की का। जैसे एक बार टैब बटन दबाते हैं तो कोई भी पेज के अंदर आप कर्सर जो यहाँ चल रहा होता है, जो संकेत यानी कि लूपिंग करता है, जैसे टैब को दबाते हैं तो एक साथ ज्यादा स्पेस बनाने के लिए किया जाता है इसका यूज। या अगर हम बात करें, कोई भी बॉक्स दिया हुआ है या आप डाटा टाइप कर रहे हैं, इस तरीके से कॉलम दिए हुए हैं, सेल दी हुई है, उनमें कर्सर अगर आपके पास यहाँ पर है, इस सेल से दूसरी सेल पर यानी कि दूसरे बॉक्स में जाने के लिए जैसे आप टैब बटन प्रेस करते हैं तो कर्सर अपने आप जंप कर दूसरे बॉक्स में पहुंच जाता है। तो इसका यूज अगर हम बात करें, ज्यादा स्पेस बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद में अगर नेक्स्ट की के बारे में बात करें, शिफ्ट की चलती है, कैप्स लॉक देखिए, कैप्स लॉक जैसे हम ऑन करते हैं यानी प्रेस करेंगे कैप्स लॉक की को, तो ऑटोमेटिक इधर लाइट ऑन हो जाती है, जिसके माध्यम से आप डाटा को अपर केस में लिख सकते हैं। अपर का मतलब कैपिटल वर्ड के अंदर लिख सकते हैं। अगर कैप्स लॉक कीबोर्ड का ऑन है तो सभी डाटा कैपिटल लिखे जाते हैं। अगर कैप्स लॉक आपका ऑफ कर रखा है आपने, तो सभी डाटा स्मॉल लेटर में
स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। तो कैप्स लॉक के बारे में भी पता लग गया होगा आपको। उसके बाद में चलता है शिफ्ट की। देखिए शिफ्ट की का यूज कब होता है, किसी भी वर्ड का पहला अक्षर जो होता है उसको कैपिटल लिखना हो, बड़ा लिखना हो, यानी अपर लिखना हो, कंप्यूटर की भाषा में बोले तो किसी भी वर्ड को अपर लिखना हो, वर्ड के पहले अक्षर को, जैसे कैप्स लॉक ऑन है तो राम लिखा गया कैपिटल अक्षरों में, कैप्स लॉक ऑफ है तो स्मॉल लेटर में लिखा गया, या फिर आपको RAM यानी कि राम वर्ड है और उसका पहला अक्षर कैपिटल लिखना है तो आप कौन सा की दबाएंगे, शिफ्ट के साथ में वह वर्ड दबाएं या वह अक्षर टाइप करें जिससे वह कैपिटल आपको लिखना है। यानी कि इसका यूज शिफ्ट के साथ में ही किया जाता है किसी भी वर्ड को अपर केस में लिखने के लिए। उसके बाद में चलती है कंट्रोल और एल्ट, दोनों की बात कर ले हम। देखिए ये दोनों की जो होती है ये एक शॉर्टकट के रूप में काम में ली जाती है। यानी कि कंट्रोल के साथ में जैसे आप किसी फाइल को सेव करना चाहें, कंट्रोल के साथ में S प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ में P दबाने से प्रिंट निकलता है। तो इस तरीके से ये शॉर्टकट की मानी जाती है कीबोर्ड की। उसके बाद में बात करें बैक स्पेस। बैक स्पेस, देखिए बैक स्पेस का यूज होता है कोई भी आपने डाटा टाइप किया है, जैसे ये पेज है और इस पेज के अंदर यहाँ डाटा टाइप कर दिया राम इज गुड और कर्सर यहां पर चल रहा है, तो जैसे एक बार बैक स्पेस दबाएंगे, इधर होता है बैक स्पेस, तो एक एक करके ये डाटा डिलीट हो जाते हैं। जितनी बार भी बैक स्पेस को दबाएंगे उसी तरीके से डाटा डिलीट होते रहेंगे। तो इसका यूज होता है यानी कि कर्सर के लेफ्ट में जो डाटा हो उसको डिलीट करने के लिए इसका यूज होता है। उसी की तरीके से चलता है एंटर की। देखिए कंप्यूटर की एक मुख्य की मानी जाती है जो ओके के रूप में कार्य करती है। कंप्यूटर की मुख्य की मानी जाती है एंटर की और जो ओके के रूप में कार्य करती है, यानी कि इसका यूज किया जाता है जैसे आपने कोई भी माउस द्वारा कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन करना चाहें तो उसको सेलेक्ट कर ले माउस से, और जैसे आप एंटर बटन दबाते हैं तो ऑटोमेटिक वो स्क्रीन पर ओपन हो जाता है, यानी कि ओके के रूप में कार्य करती है। या फिर MS वर्ड में बात करें तो नया पैराग्राफ इंसर्ट करवाने के लिए भी एंटर की का यूज किया जाता है। वो किस तरीके से होता है, पेज के अंदर कोई भी आपने सेंटेंस टाइप कर दिया, पैराग्राफ टाइप कर दिया, उसके बाद में कर्सर आपका यहां होता है और जैसे आप एंटर बटन देते हैं तो कर्सर यहां से उठ के नए पैराग्राफ में इंसर्ट हो जाता है। या अगर हम बात करें नया पैराग्राफ इंसर्ट करवाने के लिए किस की का यूज किया जाता है, एंटर की का। ये भी एक तरीके से क्वेश्चन होता है कि नया पैराग्राफ इंसर्ट करवाने के लिए किस की का यूज किया जाता है, कीबोर्ड की का, यानी कि एंटर की। आप चाहें तो इसको लिख लें कि नया पैराग्राफ इंसर्ट करवाने में एंटर की का यूज किया जाता है। उसके बाद में चलते हैं स्पेस। देखिए स्पेस की कीबोर्ड की सबसे बड़ी की मानी जाती है और होती भी है। उसका एक रीजन होता है जो कीबोर्ड के सबसे बॉटम में पाई जाती है, यानी कि जैसे आप डाटा टाइप करते समय इस तरीके से फिंगर रखते हैं कीबोर्ड पर और इस हाथ में भी यही होता है एंटर, और दोनों हाथों के अंगूठे इस तरीके से आ जाते हैं इस पर, और जैसे आप टाइप करते हैं तो किसी भी वर्ड के बीच में स्पेस जो बनाने के लिए होता है इसका, वो होता है स्पेस की के माध्यम से। आप जैसे कोई भी वर्ड टाइप किया, आप एक बार स्पेस की प्रेस करें, उसके बाद में स्पेस बन जाता है, फिर नेक्स्ट वर्ड टाइप किया, फिर स्पेस बटन दबाएं। इस तरीके से एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में जो स्पेस दिया जाता है वो स्पेस की के माध्यम से दिया जाता है। नेक्स्ट है डिलीट। देखिए डिलीट की का सभी जानते हैं कि डिलीट की का यूज होता है डाटा को हटाने के लिए। अगर पेज में डाटा टाइप किया हुआ है या कोई फाइल सेलेक्ट की हुई है तो आप इस की के माध्यम से उनको हटा सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन
अलग से यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि इसका यूज एक जगह और किया जाता है जो RSCIT एग्जाम में पूछे भी गया था। देखिए कर्सर इस सेंटेंस के यहाँ पर चल रहा है। अगर आप बैक स्पेस दबाते हैं तो इधर के डाटा, कर्सर के लेफ्ट साइड के जो डाटा है उनको आप डिलीट कर सकते हैं एक एक कर। अगर आप डिलीट की का यूज करते हैं तो कर्सर के जो कर्सर है, कर्सर के राइट साइड के डाटा को आप डिलीट कर सकते हैं एक एक कर। तो यहाँ पर पूछा गया था कि शायद कीबोर्ड के कर्सर के राइट में जो डाटा है उनको डिलीट करने के लिए किस की का यूज किया जाता है, डिलीट की का, या फिर कोई आइटम या प्रोग्राम आपने सेलेक्ट कर रखा है उसको भी आप इस की के माध्यम से डिलीट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कीबोर्ड कंप्लीट। उसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर की जो पीढ़ियां चली थी वो किस तरीके से थी, कब चली थी और कब कब कौन सी सन से कौन सी सन तक चली। कीबोर्ड में इसमें जो पीढ़ियों में के अंदर जो भी सुधार हुआ, फर्स्ट जो पीढ़ी जनरेशन चली थी उस जनरेशन के अंदर कंप्यूटर में क्या उपकरण थे या क्या उसका यूज किया गया। उसके बाद में दूसरी जनरेशन आई उसमें क्या सुधार किया गया, तीसरी जनरेशन आई उसमें क्या सुधार किया गया और अब तक क्या सुधार हो चुका है वो आप सब जानते हैं कि कितना शॉर्ट तरीके से एक छोटे से मोबाइल के अंदर कंप्यूटर को ऐड कर दिया गया है। और जो पहले जो जनरेशन थी उसके अंदर बहुत बड़ा रूम की जरूरत होती थी, बताते हैं कि इस तरीके से, यानी कि वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था उसके अंदर जो बहुत बड़े रूम में जाकर के आता था। और आज जो सुधार हुआ है टेक्नोलॉजी के अंदर वैसे वैसे इनकी पीढ़ियों को बांट दिया गया है। तो उसके बारे में बात करेंगे कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में। तो आप एक बार इनको फिर से चाहे रिवीजन करना चाहें, कंप्यूटर का आविष्कार कौन था, चार्ल्स बेबेज थे। कब किया था, 1822 के अंदर आविष्कार किया गया था। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट से लिया गया है जिसका अर्थ होता है गणना। उसी तरीके से कंप्यूटर की कार्य प्रणाली बताई थी मैंने अभी, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, इनके उपकरण भी बताए थे मैंने। और उसके बाद में चला था बूट। बूट का मतलब होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, बूट करना। और उसमें दो तरीके के बताए थे, कोल्ड बूट और वार्म बूट। कोल्ड बूट का मतलब होता है बंद कंप्यूटर को चलाना, वार्म बूट का मतलब होता है चले हुए कंप्यूटर को बंद करना और उसके बाद में उसको चलाना, यानी कि रीस्टार्ट करना, वो वार्म बूट के अंदर आया था। और उसके बाद में हमने बात की माउस के बारे में। तो माउस को पॉइंटर डिवाइस भी कहा जाता है जिसके अंदर दो बटन होते हैं, लेफ्ट राइट, और एक स्क्रॉल यानी कि चक्का होता है जिसका उस चक्के का यूज किया जाता है पेज को अप और डाउन करने के लिए। और माउस एक इनपुट उपकरण है। उसके बाद में हमने बात की कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड भी एक इनपुट उपकरण होता है जिसमें काफी की दी हुई होती है और उन की के बारे में हमने जाना था। फंक्शन की कौन सी होती है, फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक होती है जिनका यूज एक शॉर्टकट की के लिए किया जाता है। उसके बाद में टैब की आई थी, एक साथ ज्यादा स्पेस देने के लिए टैब की का यूज किया जाता है। उसके बाद में चला था कैप्स लॉक। कैप्स लॉक को अगर आप ऑन करते हैं तो सभी डाटा अपर केस में लिखे जाते हैं, अगर आप उसको ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं तो अपर केस में, अगर ऑफ करते हैं तो लोअर केस में लिखे जाएंगे। या हम बात करें लोअर केस तो बोलते हैं यानी कि स्मॉल लेटर को कंप्यूटर की भाषा में, और अपर केस बोला जाता है कैपिटल अक्षरों को टाइप करने के लिए। उसी के बाद में चलते हैं, नेक्स्ट की आई थी शिफ्ट की, जिसका किसी भी वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल करना हो तो उस शिफ्ट के साथ में उसको प्रेस करेंगे तो कैपिटल लिखे जाएंगे। उसके बाद में कंट्रोल और एल्ट आया था जो शॉर्टकट की के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद में बैक स्पेस यानी कि कर्सर के लेफ्ट वाले डाटा को एक एक करके डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद में एंटर की, एंटर की का यूज नया पैराग्राफ इंसर्ट करवाने के लिए होता है या ओके के रूप में ये की कार्य करती है। उसके बाद में चलता है स्पेस, यानी कि किसी भी वर्ड के बीच में स्पेस देना हो तो स्पेस की के यूज की सहायता से दे सकते हैं। उसके बाद में डिलीट बताया था मैंने, यानी कि कोई भी आइटम कंप्यूटर के अंदर सेलेक्ट किए गए हैं और उन आइटमों को आप देखना चाहें या डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट की के माध्यम से डिलीट
कर सकते थे। उसी तरीके से हम बात करते हैं डेस्कटॉप के बारे में। तो डेस्कटॉप क्या होता है, तो सबसे पहले आप डेस्कटॉप नोट कर लें। देखिए डेस्कटॉप क्या होता है, कंप्यूटर बूट करता है, कंप्यूटर को आपने बूट किया यानी कि कंप्यूटर को चलाया, और उसके बाद में जो स्क्रीन दिखाई देती है कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर, जो स्क्रीन दिखाई देगी उसको क्या कहा जाता है, डेस्कटॉप कहा जाता है। और उस डेस्कटॉप पर जो छोटी छोटी फाइलें होती हैं उनको आइकन कहा जाता है। तो सबसे पहले डेस्कटॉप, जैसे ये डेस्कटॉप है, कंप्यूटर को आपने ऑन किया और जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी ऑन होने के बाद में वो क्या कहलाती है, डेस्कटॉप। इस डेस्कटॉप के बॉटम में जो पट्टी दिखाई देती है इसको टास्क बार कहते हैं। छोटी पट्टी दिखाई देती है यानी कि डेस्कटॉप के बॉटम बोला जाता है कंप्यूटर स्क्रीन के नीचे वाला हिस्सा, तो उसमें टास्क बार दिखाई देगी। उसमें उसके बाद में डेस्कटॉप पर जो छोटी छोटी फाइलें होती हैं इनको आइकन कहा जाता है। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं कि डेस्कटॉप किसे कहते हैं, बूट करने के बाद में जो स्क्रीन दिखाई देती है उसको डेस्कटॉप कहा जाता है। डेस्कटॉप के बॉटम में जो पट्टी दिखाई देती है यानी कि निचले हिस्से में जो पट्टी दिखाई देती है इसको टास्क बार कहते हैं। और डेस्कटॉप पर जो छोटी छोटी फाइलें या पिक्चर दिखाई देती हैं इनको कंप्यूटर की भाषा में क्या बोला जाता है, आइकन, ICON। चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेंगे जनरेशन के बारे में।